हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी 5:35 हो रखे हैं, तो मंदिर की लाइट खोल दी है। तो आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं भगवान का नाम लेकर के। ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप वीडियो देखते हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बस लाइक का बटन है ना, उसे दबा देना। आता तो सभी को होगा लाइक करना, पर पता नहीं कैसे लोग हैं जो लाइक भी नहीं करते हैं यार। तो चलिए, यहाँ पर ना मैं लाइट बंद कर दी है बाहर की, और पानी फेंक दूँगी यहाँ पर बाहर से ना, थोड़ा गेट के बाहर पानी फेंक दो तो थोड़ा सही रहता है। तो वैसे आजकल ना थोड़ा देर में ही उजाला होता है। 5 बजे तो ना एकदम से उजाला नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उठी कब से थी, मैं 3:30 बजे के टाइम पे मेरी नींद खुल गई थी। पर लेटी थी, सोची थी उठूँ तो अंधेरे में जाके बाहर से क्या करूँगी इतनी जल्दी। तो थोड़ी देर फिर लेटी थी, ऐसे ही फ़ोन देख रही थी। तो देखो 5 बजे भी ना हल्का सा, मतलब हल्का सा, बहुत हल्का सा, मतलब उजाला नहीं हुआ था ना के बराबर ही। तो देर में ही होता है थोड़ा। और तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, तो ताला हला खोल लिया है। तो बाल बांध लेते हैं, रात को बाल खोल लेती हूँ तो सोते वक्त नहीं तो गर्दन में दर्द हो जाती है मेरे बहुत ज़्यादा, बाल से चिमटी लगा के सो तो ना। तो इसीलिए तो अब बिस्तर सही कर लेते हैं यहाँ पे। तो बिस्तर को ठीक करने के बाद फिर पर्दा खोल दूँगी। और बाहर को तो ना, या अंदर से तो ना फिर भी इतना ज़्यादा उजाला नहीं दिख रहा, पर बाहर को उजाला हो ही गया है। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी देर जाऊँगी छत में आज, क्योंकि थोड़ा घूम लेती हूँ सुबह के टाइम में ना, सही रहेगा। जल्दी उठ गई तो वैसे उठ जाती है इस टाइम पे, ऐसा नहीं है। लेकिन छत ना थोड़ा गीली हो रखी है, क्योंकि बारिश जैसी हुई थी ना रात को, थोड़ा थोड़ा तो हुई थी शायद, पता तो चलता नहीं है मुझे, लेकिन हुई थी। और क्योंकि ठंडा ही रहता है ना अंदर, तो अच्छा ही रहता है। तो थोड़ी देर गई थी मैं छत में, थोड़ी देर जा कर के, ज़्यादा नहीं घूमी, मतलब 10-15 मिनट घूम करके आ गई हूँ मैं। और सुबह का मौसम और शाम का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब काफ़ी चेंज हो गया मौसम में। बाहर ना बहुत अच्छा मौसम रहता है सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी, ठंडा ठंडा सा। लेकिन अंदर तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, अंदर गर्मी है, पर बाहर अच्छा हो रखा मौसम। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा ना मैं अपने लिए चाय रख लेती हूँ। पानी में ऐसे ना नॉर्मल वाला पानी पीऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं गर्म पानी ना नहीं पीती, मेरे को दाने निकल जाते हैं गर्म से। गर्म चीज़ खा लो ना एकदम से, गर्म पानी पी लो तो ना एलर्जी होती है मुझे। तो गले में और हाथों में ना दाने होने लग जाते हैं, गर्दन में। तो फिर मतलब ट्यूब मेरा हमेशा ना सिराने पे ही रहता है। तो वैसे तो सही है, लेकिन गर्म चीज़ खाती हूँ तो हो जाता है। तो फिर मैं गर्म चीज़ इतनी ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो गर्म पानी भी नहीं पीती मैं, छोड़ रखा, बस नॉर्मल सा पानी पी लिया था थोड़ा सा सवेरे। और यहाँ पे बर्तन रख लूँगी मैं। बर्तन रात के धोए हुए हैं ना, सूख गए हैं, तो रख लूँगी इनको अपनी जगह पे। फिर उसके बाद टब को धोऊंगी। और चाय आज मैं बनाने लग गई थी, मैंने कहा चाय बना देते हैं आज, चाय पहले चाय पी लेते हैं आज, बाकी झाड़ू पोछा के काम फिर होते रहेगा। तो आज मैंने चाय बना ली थी यहाँ पे। और कभी कभी होता है ना, जैसे फटाफट उठते ही लग जाती हूँ। आज इतनी ज़्यादा सफाइयाँ नहीं करनी थी, क्योंकि छत में भी नहीं था इतना ज़्यादा, छत में तो था अभी, मैंने कहा देर में जाऊँगी। बाद में मेरा मूड बन गया था तो नहीं, पर मूड बन गया था। तो मैंने सोचा था अभी कि आज कोई इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी, झाड़ू पोछे करूँगी, बस हो गया। तो मैं चाय पी लेती हूँ, बना लेती हूँ करके। चाय बनाने रखी है, तो ये कुशन को थोड़ा सही कर देती हूँ। यहाँ पे बैठते हैं ना तो ये पिचक जाते हैं पीछे से ही, रिसू लेटता है ना यहाँ पे, तो किसी समय पिचका देता है बिल्कुल ही। तो सही कर देती हूँ इसे। और सुबह सुबह को उठ जाओ तो जैसे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ना, सुबह को उठ जाओ तो सुबह का मौसम भी अच्छा होता है, और सुबह की हवा भी अच्छी होती है, ताज़ी ताज़ी सी कहते हैं ना। तो सुबह का काफ़ी अच्छा लगता है यार सुबह। फिर मैं यहाँ पे ना चाय लेकर के आ गई थी बाहर से। और सुबह जल्दी उठने के ना फ़ायदे भी बहुत होते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी खुश रहता है, काम भी जल्दी हो जाता है। सबसे पहले तो काम जल्दी हो जाता है हम महिलाओं का, सुबह जल्दी उठ जाओ तो ना काम टाइम से सारे हो जाते हैं। और फुर्तीलापन भी रहता है थोड़ा, सुबह को अच्छे से अच्छा मूड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे फिर चाय पी ली थी मैंने, सॉरी, पानी तो पहले ही पी लिया था, चाय पी ली थी बाहर से थोड़ा सा। तो अब मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। तो यहाँ से पहले झाड़ू निकाल दूँगी, थोड़ा ना पाउडर गिर गया था रात को, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो गले में मुझे जलन जैसी हो जाती है ना, तो मैं पाउडर डाल लेती हूँ। ठंडा ठंडा सा पाउडर है ना, उससे बहुत ठंडा ही पड़ जाती है फिर। तो इसीलिए मैं वो डाल देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ना वो गिर भी जाता है हवा से। फिर वो हवा चलती, पंखे की हवा से ना थोड़ा सा इधर उधर फर्श में गिर जाता है, तो वही पाउडर हो रखा था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने कहा कोनों में भी डाल के लगा देती हूँ झाड़ू, जहाँ तक हाथ पहुँचता है तो लगा लो साफ करके, जहाँ पे खिसकती नहीं है चीज़ें तो फिर छोड़ ही दो। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अब इधर आ गई थी, सोफ़ों को भी हटा के लगाना है, तो ऐसे ही रह जाता है रोज़ ही सोचती हूँ इनको सब हटा के लगाना है करके, फिर वैसे ही रह जाता है।
परसों मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रखा था, कह रही तू तो कितना साफ़ रखती है, अभी 12 बज गए हैं मेरा पोछा नहीं लगा है बोल रही थी। तो मुझे हंसी आ रही थी, कह रही झाड़ू मारा है मैंने पोछा नहीं लगा रखा, मुझे ना बहुत आलस आ जाता है काम करने में, तू तो घर ना कितना साफ़ रखती है, कितनी साफ़ सफाई करती है, मैं वीडियो में देखते रहती हूँ तुझे बोल रही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहले मैं भी ऐसी थी, जब से मैं यूट्यूब में आई ना तब से मैं कुछ ना कुछ मतलब करते ही रहती हूँ। वैसे यूट्यूब में आकर के ज़िंदगी बदल जाती है, सच कहते हैं ना, कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। तब से मैं ना कभी कुछ करते रहती हूँ। मुझे साफ़ सफाई करना ना अच्छा लगता है, पर मैं सुबह के टाइम ही करती हूँ, दिन के टाइम में शाम के टाइम में मुझे आलस जैसा आ जाता है। पर सुबह के टाइम में नहाने से पहले जितने काम हो गए तो हो गए, बाकी पर मैं कर लेती। पहले से मैं ना इतना नहीं करती थी, मुझे बहुत आलस आता था, करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, ऐसे ही रह जाता था। तो पर अब मैं कर लेती हूँ। मुझे कहीं पर कोई चीज़ भी गंदी दिखती है ना तो मुझे बड़ी बेचैनी जैसी हो जाती है, इसी टाइम कर लो बस। जो चीज़ मेरे हाथ की है, मुझसे हो सकती है ना, तो उस चीज़ को मैं कर लेती हूँ। जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच पाते हैं या मैं नहीं कर पाती हूँ या भारी चीज़ होती है हटा नहीं पाती हूँ ना, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। या तो रिसू लगा मेरे साथ तो सही है, नहीं तो इसके पापा कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं साथ में, तो हो जाता है। फिर अकेले में जो चीज़ नहीं हो पाती है ना तो फिर नहीं हो पाती है। लेकिन बाकी सफाइयाँ तो ना मैं डेली करते ही रहती हूँ, कभी कुछ कभी तो कुछ। फिर इधर भी थोड़ा सा फिर अंदर का साफ करके झाड़ू लगा दिया था, तो यहाँ पर आ गई थी। ये पहले हमारा जूते का रैक था ना, तो मैंने कहा इसमें झाड़ू लगा देती, थोड़ा सा धूल जैसी हो रखी थी ना, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। इसमें तो ये थोड़ा सा ख़राब जूते हैं वो रखे हैं, और वो पिलास हिलास रख रखे हैं, पिलास पेचकस ना वो चीज़ें रखी हुई हैं इधर पतिदेव ने। तो मैंने कहा इधर साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा धूल हो रखी है बहुत ज़्यादा। और गमलों को उठा करके इनके नीचे मट्टी हो जाती है ना, पानी डालो तो थोड़ा मट्टी गिरी जाती है पानी डालो तो ये मैंने कहा इनको भी साफ़ कर देती हूँ, और सीढ़ी को भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे सीढ़ी को भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ना अच्छे हो रखे मेरी ये वाले प्लांट है ना। पानी तो मैं 2-2 3-3 दिन में डालती हूँ, इसमें रोज़ तो डालती नहीं हूँ। ज़्यादा पानी डालो तो फिर ज़्यादा वो जैसे गल जैसे जाता है ना, तो कम ही डालती हूँ। ऐसे ये छोटे वालों से तो ना एकदम से पानी निकल जाता है, इनमें ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सी जाता है। तो अब यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू, बरामदे में हल्का हल्का सा मारूंगी, फिर पानी से ही साफ़ करना है। यहाँ पर इतना ज़्यादा पत्ते तो नहीं गिरे हैं आज। और ये गाड़ी अभी बाहर रखनी है, गाड़ी ये निकालेगा बाहर को, तब धोऊँगी यहाँ पर बरामदे को। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गया था अच्छे तरीके से। झाड़ू को भी ना धो धा करके रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बरामदे में लगा दो तो फिर सही रहता है, धो के रख दो, क्योंकि अंदर लगाती हूँ मैं उसे। तो उसे धो करके रखाई थी मैं यहाँ पे, फिर पोछा ले आई थी, पोछा लगा लूँगी अब यहाँ पे साफ़ करके। तो कालीन भी यहाँ पे ना मैंने साफ़ करी थी, मतलब सीख के झाड़ू से साफ़ करी थी। बाद में मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी ना, तो देखा तो मैंने इसमें ना बहुत बाल धागे जैसे चिपके हुए थे, तो फिर उस साफ़ करके फिर सीख के झाड़ू से सारा निकाला मैंने। तो जब इतने सारे निकले ना बाल, जो कि मैं बाहर बनाती हूँ, फिर भी इतने सारे बाल गिर जाते हैं ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा चिपके रहते हैं। बाहर सफाई करनी है तो उससे पहले ना मैं कपड़े भिगो देती हूँ सर्फ में डाल के, तब तक मेरे नहाने तक थोड़ा सही मैल निकले रहेगा। बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं है, हल्के हल्के ही वो गंदे हो रखे। तो मैंने कहा सब भिगो के रख देती हूँ सर्फ में यहाँ पे। और ये सूट को थोड़ा ऊपर से ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि इसका ना मेरे कलर निकलता है सूट का हरा हरा सा ना, नहीं तो कपड़े हरे हो जाएंगे। इसका थोड़ा ज़्यादा ही निकल जाता है, अस्तर का निकलता है ना इसका। तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, इसको अलग से बाद में धोऊँगी, ऐसे ऊपर से रख देती हूँ। तो अब मैं बाहर से सफाई कर लूँगी। तो अब बरामदे की सफाई कर लेती हूँ साफ़ करके। तो उसके बाद मेरा ना सलवार सारा गीला हो गया था नीचे से, तो मैंने सोचा अंदर जाके क्या करूँगी बैठ करके, इससे बढ़िया मैंने कहा फटाफट से मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े भी धो दूँगी हाथों हाथ। फिर मेरा अचानक से मूड चेंज हुआ, मैंने कहा थोड़ा सा ना ऊपर इधर वाली छत को ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो दूसरे दिन साफ़ करनी पड़ती है ना, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं ना, तो सही रहता है, साफ़ सफाई रहे तो सही रहता है। बहुत सारे बारिश से हवा से पत्ते रोज़ गिर जाते हैं डेली। तो वहाँ पर बहुत ही कूड़ा रखा था, और सीढ़ी के ऊपर से जैसे जाते हैं ना, तो वहाँ पर रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा हो रखा। तो मैंने कहा उधर की ना सारी सफाई कर देती। तो मैं सफाई करने लगी तो ना फिर सभी लगी गई थी सफाई करने में, तो मैं पूरी गीली हो गई थी वहाँ पे। इतना सारा काम हो गया था ना मेरा वहाँ पे। और अंदर की भी मेरी फर्स्ट क्लास साफ़ सफाई हो गई थी, अंदर भी साफ़ हो गया मेरा घर। और छत की भी मैं सारी सफाई करके आई, बहुत पूरी छत को धो करके आई, फिर नहा धो करके भी आ गई। और कपड़े भी मेरे बहुत सारे थे, तो कपड़े भी हाथों हाथ ना कपड़े भी धो धा करके आ गई हूँ। बाल्टी रखी सीढ़ी में, पूजा भी हो गई। आज मेरा काम ना थोड़ा सा जल्दी हो गया था। अब मैं ऊपर जल चढ़ा लूँगी, तो ऊपर भी पूजा कर आऊँगी। तो ये ऊपर देकर जाऊँगी टीका, और ये धूप जलाऊँगी ऊपर। दिया नहीं जलाती, दिया ना मैं शाम के टाइम में जलाती हूँ, सुबह के टाइम में धूप जला देती हूँ दोनों में।
तो फिर यहाँ पर आ गई थी। अब मैंने कहा पानी पी लेती हूँ, थक गई थी बहुत ज़्यादा और अभी 8 बज रखे थे, 8 बजे का टाइम हो रखा था। तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा बैठ के आराम से, और थोड़ा सा ना फ़ोन देख लेती हूँ अपने फ़ोन को। फिर उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में सब्ज़ी तो रखी हुई थी, तो फिर थोड़ा सी ना भिंडी की सब्ज़ी थी। फिर ये बोलने लगा मैं नहीं खा रहा हूँ मम्मी भिंडी की सब्ज़ी। मैंने कहा बस, जब तो गले में सब्ज़ी नहीं जाती है तो फिर वो सारी सब्ज़ी ना बच जाती है, फिर मैंने भी कितना खाना यार, फिर वो ख़राब ही हो जाता है। तो फिर इसे ना, इसके लिए मैंने अंडे बनाए। तो मेरा भी मन चले गया, मैंने कहा कब से मैंने अंडे खा ही नहीं रखे, मुझे दाने हो जाते हैं ना, गर्मी से थोड़ा सी भी खाऊंगी ना तो दाने निकल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना सब छोड़ रखा था ये। तो फिर मेरा भी ना मन चले गया, मैंने कहा मैं भी अपने लिए रोटी के साथ बना लेती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं भी अपने लिए अंडे का आमलेट बना के ले आई थी। मैंने कहा देख ही जाएगी, दाने होंगे चाहे जो होंगे, खा ही लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा हो रहा था नाश्ता, और साथ में मैं देख रही थी ब्लॉग, और इशू भी चले गया था। किचन की भी मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी, और थोड़ा बर्तन भी आधे तो धो ही दिए थे, बस थोड़ा अपने नाश्ते के ही धोने हैं। काम मेरा सारा हो गया है। अभी बज रखे हैं 10:15 हो रखे हैं शायद, मेरे ख्याल से अभी 10:15 का टाइम है कि 10 बजे का टाइम है, ऐसी टाइम है, टाइम मैंने देखा नहीं है। तो ब्लॉग लगा रखा है, यहाँ पे ब्लॉग कर देखते देखते नाश्ता भी कर रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों नाश्ता करने। सुबह के टाइम पे इतने सारे काम हो जाते हैं ना, थकान जैसी हो जाती है यार मुझे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी और अपनों का भी।